हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अंकित स्टडी जोन में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी के मॉडल पेपर को बताने वाले हैं और बहुत ही कम समय बचा है, तो आप इसी मॉडल पेपर को देखकर इसी प्रकार हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ उसे सही करना है। एक निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। नंबर 1, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। नंबर 2, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नंबर 3, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नंबर 4, मैला आंचल कहानी की विधा है। दूसरा देखते हैं, रस मीमांसा किसकी आलोचना की रीति है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल। दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है रांगे राघव। चौथा है केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। तो पहला है अथाह सागर। दूसरा है अर्धनारीश्वर। तीसरा है मेरी असफलताएं। चौथा है लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। ऑप्शन 1, रामवृक्ष बेनीपुरी। बी, महादेवी वर्मा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रामविलास शर्मा। चौथा दिया है प्रेमचंद। तो इसमें से एक लोग का सही है, उसे आपको सही करना रहेगा टिक करके। अगला है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है उपन्यास। दूसरा ऑप्शन है कहानी। तीसरा ऑप्शन है नाटक। चौथा ऑप्शन है एकांकी। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। तो इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का दिया हुआ है। पहला देखते हैं, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और खा है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। और गा दिया हुआ है, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ये 1 नंबर का है। अगला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें गद्यांश दिया हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन पढ़कर बताते हैं कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका संदर्भ लिखना रहेगा कि क्या है कैसे। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो रेखांकित दिए हुए हैं उन्हीं को व्याख्या करना है कि इसको क्या कहा गया है। और अगला है, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है, या तो वो करना है या तो ये वाला करना रहेगा आपको। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसी प्रकार जैसे पहले में बताया गया उसी प्रकार इसमें भी बताया गया, तो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये पद्यांश दिया हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको संदर्भ प्रसंग इसको सब लिखना रहेगा। अगला इसी प्रकार दिया, इसमें से या अथवा करके दिया हुआ है, तो या तो वो करना रहेगा या तो ये करना रहेगा। और किसकी रचना है, किस चैप्टर से लिया गया, ये सब लिखना रहेगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें 3 लोग दिया हुआ है, इसमें से एक को आपको इनका जीवन परिचय लिखना रहेगा। इसमें दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और तीसरा दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद। इसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि परीक्षा में ज़्यादातर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का आता है। अगला खा देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो ये भी आपका 3 नंबर का सवाल रहेगा। तो इसमें दिया हुआ है, पहला मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और तीसरा सूरदास। तो इसमें तीनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना रहेगा। इसमें से सबसे ज़्यादा महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में दिया हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 का दिया हुआ है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको श्लोक लिखना रहेगा 4-5 लाइन का, वही लिख लीजिएगा। और अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए।
तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है और इसका पढ़ के आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसमें से 5 दिया हुआ तो आप लोग को 2 लिखना रहेगा, इसमें से 2 का उत्तर, बाकी सब छोड़ देना है, जो आता रहेगा वही करना रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 का दिया हुआ है करुण अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव और परिभाषा बताइए। तो इसका अस्थायी भाव बताना रहेगा कि इसका अस्थायी भाव क्या होता है और इसकी परिभाषा देना रहेगा। और अगला है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो इसका परिभाषा देना है और उसका उदाहरण देना है कि कैसे क्या है। अगला है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो इसको भी वही इसी प्रकार हल करना रहेगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 9 का दिया हुआ है निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। इसमें जो है उपसर्ग दिया हुआ है, इसमें से आपको 3 चाहे जो जिस आता रहेगा, जैसे सु दिया है, प्र दिया है, प्रति दिया है, उप दिया है, निर दिया है, अभि दिया है, तो इसमें से किसी 3 को जोड़कर एक एक शब्द आपको बनाना रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो इसमें 4 दिया है, आपको 2 का बनाना रहेगा। दिया है इसमें ना दिया है, पन दिया है, इक दिया है, ये दिया है। तो जिसे ना का खाना लिख सकते हैं, या ऐसे बहुत कुछ होता है, बनाना लिख सकते हैं। पन है तो इसका लिख सकते हैं अपनापन, बहरापन, कुछ भी लिख सकते हैं। इक का है सामाजिक लिख सकते हैं, सामुद्रिक लिख सकते हैं। ये है तो इसका भारतीय लिख सकते हैं आप लोग। तो इसी प्रकार बना लीजिएगा। आज हम पेपर बता दे रहे हैं आप लोग को, बाकी आप लोग कहेंगे तो इसका हल भी हम लेकर आएंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो इसका आप 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, इसमें से 2 आपको समास विग्रह करके समास बताएं। जैसे राधा कृष्ण दिया है, सप्तधान्य दिया है, चौराहा दिया हुआ है, उत्थान पतन दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इसमें 4 दिया हुआ, इसमें से 2 को आपको तत्सम रूप लिखना है। जैसे घर दिया है, मानुष दिया है, गांव दिया है, चाँद दिया है। तो इसमें से आपको करना रहेगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। 4 दिया हुआ है, 4 शब्द, इसमें से 2 के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। जैसे ईश्वर दिया है, कमल दिया है, फूल दिया है और जंगल दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको 2 का संधि विच्छेद करना है। जैसे दिया है प्रत्युत्तरम, दूसरा दिया है स्वागतम, तीसरा दिया है इत्यादि और चौथा दिया है लाकृति। अब आते हैं खा पर। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। तो पहला दिया हुआ है मधु अथवा नदी और दूसरा दिया हुआ है फल अथवा मति। तो इनमें से जो दिया हुआ अथवा करके उसमें से किसी एक का करना रहेगा जो आपको आता रहेगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें से 3 दिया हुआ है, इसमें से आपका एक का उल्लेख करना रहेगा। जैसे आहसम दिया है, पठावा दिया है, हंसी सथा दिया है। तो इसमें आपको 3 में से एक करना रहेगा। अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा आपको। जैसे पहला दिया हुआ है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। दूसरा दिया हुआ है तुम दोनों क्या करते हो। तीसरा दिया हुआ है विद्या विनय से बढ़ती है। चौथा दिया हुआ है गंगा भारत की पवित्र नदी है। और 5वां दिया हुआ है हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यह प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है। इसमें से दिया हुआ है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो आपको 4 दिया हुआ, इसमें से किसी एक पर निबंध लिखना रहेगा। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा नंबर पा पाएंगे। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ का पहला है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखना रहेगा। और दूसरा है मुक्तिदूत के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। इसमें से किसी एक का लिखना रहेगा। और चौथा अब खा पे देखते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। या ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथासार संक्षेप में लिखिए। अगला गा देखते हैं। अग्र पूजा खंड काव्य के
पूर्वाभास सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। या अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। घ है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। और अगला दिया हुआ है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर उसके छठे सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। अगला है जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्रांकन कीजिए। अगला दिया हुआ है जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। च दिया हुआ है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। अगला दिया हुआ है मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कौन सी घटना आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है, संक्षेप में लिखिए। उसके बाद दिया हुआ है कर्ण खंड काव्य के दूत सभा के द्रौपदी सर्ग का संक्षेप में लिखिए। अगला दिया हुआ है कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला दिया हुआ है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आदर्श वर्ण सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। अगला दिया हुआ है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर राम का चरित्रांकन कीजिए। अगला और लास्ट दिया हुआ है तुमुल खंड काव्य से राम मिलाप और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा लिखिए। और दूसरा दिया हुआ है तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप लोग कमेंट में जैसा बताएंगे हम उसका हल लेकर आएंगे। धन्यवाद।